अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका उर्दू न्यूज़ क़ासमी के अंदर। मैं मोहम्मद उमर क़ासमी आप हजरात को बता रहा हूँ। खबर आ रही है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदलिया सुप्रीम कोर्ट से। आप हजरात ने और भी मीडिया ज़राए से ये खबर देख ली होगी, सुन ली होगी। बिल्किस बानो के मुजरिमीन को जेल जाना ही पड़ेगा। जी हाँ, 2002 के अंदर गुजरात फसादात में बिल्किस बानो इज्तिमाई असमत दरी और साथ में इसके खानदान के 7 अफराद का कत्ल किया गया था, जिनमें 11 लोग मुजरिम बने थे और उन 11 को बीजेपी सरकार ने माफी की दरखास्त लगाकर कोर्ट से उनकी रिहाई करा दी थी। वो लोग जेल से बाहर थे, लेकिन जिसकी इज्जत को लूटा गया, जिसकी रिदाए असमत को तार तार किया गया, उसको इंसाफ कहां से मिले। बिल्किस बानो ने अपनी बागदौड़ को बराबर रखा, अपनी मेहनत और कोशिश को जारी रखा। इंसाफ के लिए, जालिमों को, कसूरवारों को सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनकी रिहाई को कल आदम करार देते हुए, कैंसिल करते हुए उनको जेल में जाने का हुक्म सादिर कर दिया था। आप हजरात तफसील के साथ सुने। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में मुस्लिम नस्ल कुशी के दौरान इज्तिमाई असमत दरी का शिकार बनाए गए बिल्किस बानो के मुजरिमीन को रियायत देने से इनकार करते हुए खुद सुपुर्दगी के लिए मजीद वक्त देने की उनकी दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। इसीलिए इसी के साथ अदालत उज़्मा ने मुजरिमीन को मुकर्ररा वक्त के अंदर जेल में खुद सुपुर्दगी का हुक्म दिया। जस्टिस बीबी नागरतना और अजल भोइया की बेंच ने मुजरिमीन की दरखास्तों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसमें मजीद वक्त के मुतालबे की कोई माकूल और अहम वजह नहीं बताई गई। अब इन 11 मुजरिमीन को 21 जनवरी तक खुद सुपुर्दगी करनी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आपको मालूम है 22 जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जो कि तमाम हिंदू धर्म के लोगों को खाने को भी देगा, रोजगार भी देगा, इनका विकास भी करेगा, इनके कारोबार भी चलाएगा। राम मंदिर एक जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर ऐसा अंधा चश्मा लगाया गया है कि जिससे किसी भी इंसान को हकीकत देखने की फुर्सत नहीं मिल रही है। अब ये 11 मुजरिमीन भी सोच रहे थे कि हम भी राम मंदिर के उद्घाटन में, पवित्र काम में जाकर शरीक होंगे, उसके बाद जेल के अंदर हम चले जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बरकरार रखते हुए इनकी दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया और साफ कह दिया कि 21 जनवरी तक खुद सुपुर्दगी तुम्हें कोर्ट के अंदर करनी होगी। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक इंतहाई अहम फैसले में बिल्किस बानो इज्तिमाई असमत दरी के मुजरिमीन की गुजरात की बीजेपी हुकूमत के जरिए माफी और रिहाई को कल आदम करार देते हुए इस पर सख्त नाराजगी का इजहार किया था। अदालत ने मुजरिमीन को हिदायत दी थी कि वो 2 हफ्ते के अंदर जेल में खुद सुपुर्दगी करें। ताहम मुजरिमीन ने खुद सुपुर्दगी के बजाय फिर से कानूनी दावपेच खेलकर जेल जाने से बचने की कोशिश करते हुए मजीद वक्त दिए जाने के लिए अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटाया। आज बेंच ने 11 में से 10 मुजरिमीन की दरखास्त पर समाअत की। ये कल की बात है, जिसमें फसल की कटाई से लेकर शादी ब्याह में शिरकत और इलाज व मुआलजे का उसूर जाहिर करते हुए खुद सुपुर्दगी के लिए मजीद वक्त दिए जाने का मुतालबा किया था। जी हाँ, जो 11 मुलजिमीन हैं, इनमें से कोई कह रहा था कि मेरे घर में शादी है, और कोई कह रहा था मुझे अपनी फसल की कटाई करनी है, कोई कह रहा था मुझे अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी है। लेकिन इनको ये शर्म नहीं आती, ये इनको डूब कर कहीं मरने की जगह भी नहीं है कि तुम असमत दरी के एक बहन की इज्जत के लूटने के गुनहगार हो। तुम अगर इंसान हो तो कहीं डूब कर खुद ही मर जाओ, लेकिन तुम इतने बेगैरत हो चुके हो, बेहया हो चुके हो कि अगर कोर्ट ने तुम्हें सजा सुनाई है
उसके अंदर भी तुम बचने के दावपेच खेल रहे हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बरकरार रखते हुए इनके उजुर सुने। और फसल की कटाई कोई उजुर है? माँ बाप की सेवा तो वो करेगा जो इंसान हो। तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो। दरिंदा क्या सेवा कर सकता है इंसान की? उसको समाज में रहने का हक ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दरखास्तों को सुना और सुनने के बाद में साफ कह दिया कि कोई भी उजुर काबिले समाअत नहीं है, कोई भी उजुर जो है लायक नहीं है इस बात के कि जिसकी बिना पर इनको बाहर रहने की मोहलत दी जाए। जी हाँ, ताहम बेंच ने कहा कि इन दरखास्तों में जिन वजूहात का जिक्र किया गया है वो अहम और माकूल नहीं है, इसलिए खुद सुपुर्दगी के लिए मजीद वक्त नहीं दिया जा सकता। ख्याल रहे कि बीवी नागरतना और अजल भोइया की बेंच ने ही अपने अहम फैसले में बिल्किस बानो के अहल खाना के 7 अफराद के कत्ल और इज्तिमाई असमत दरी के 11 मुजरिमीन की माफी और रिहाई मनसूख कर दी थी। 11 लोगों के कत्ल के मुजरिम है और इज्तिमाई असमत दरी के यानी रेप केस के मुजरिम है, लेकिन फिर भी इतने बेगैरत हैं कि बाहर रहने की जो है इजाजत मांग रहे हैं। अदालत ने हुकूमत की सख्त सरजनिश करते हुए इसे मुजरिमीन के साथ मिलकर काम करने के लिए सख्त सरजनिश का निशाना बनाया था। बेंच ने गुजरात हुकूमत से सवाल किया था कि इसने मई 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी की अर्जी दायर क्यों नहीं की। जी हाँ, जिसमें इसे मुजरिमीन की सजा माफ करने का मजाज करार दिया गया था। बेंच ने अपने अहम मुशाहिदे में मजीद कहा कि बिल्किस बानो का मुकदमा गुजरात से महाराष्ट्र मुंतकिल ही इसलिए किया गया था क्योंकि वहां उसे इंसाफ की उम्मीद नहीं थी। गुजरात हुकूमत मुजरिमीन की रिहाई के फैसले के लिए गैर मजाज थी। इस तरह का फैसला करने के लिए मुनासिब हुकूमत महाराष्ट्र की थी जहां मुकदमा चला गया था। अदालती फैसले में कहा गया था कि मुतासिरा को न सिर्फ इंसाफ का हक हासिल है बल्कि वो एहतराम की मुस्तहिक है। उसकी इज्जत करनी चाहिए पूरे समाज को, हिंदुस्तान के हर फर्द को। उसके ऊपर कितना बड़ा जुल्म हुआ है, उसके खानदान के 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया, उसकी इज्जत को लूटा गया। कितनी बड़ी मुजरिम है ये, कितने बड़ा जुल्म इसके ऊपर हुआ है। आगे सुने, अदालत ने बिल्किस बानो के जरिए आर्टिकल 32 के तहत अपने मुजरिमीन की रिहाई को चैलेंज करने को भी दुरुस्त करार दिया था। बेंच ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 432 की तशरीह करते हुए कहा था, इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो जज सजा सुनाएगा वही जज मुजरिमीन की रिहाई पर गौर कर सकता है। किसी दूसरे जज को इख्तियार नहीं है, उसने सजा सुनाई है, वो आकर के उनको रिहा कर दे। अदालत ने इस बात पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया था कि एक मुजरिम ने अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ गुमराह किया बल्कि जाल साजी का भी सहारा लिया। दूसरी तरफ कई माहिरीन कानून का ख्याल है कि मुजरिमीन इसके जरिए अदालत से मजीद मोहलत लेने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो कोई दूसरा कानूनी रास्ते इख्तियार करते हुए जेल जाने से बच सकें। जेल जाने से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं ये गुनहगार, जिनको अब तक फांसी पर लटका देना चाहिए था। जी हाँ, 2002 का ये है, 21 साल हो चुके हैं इस केस को। ये तो हिंदुस्तान की अदलिया है कि ताखिर से यहाँ फैसले हो पाते हैं, जांच पड़ताल में लंबा वक्त लग जाता है, वरना ऐसे मुजरिमीन को तो 2 साल के अंदर ही कैद के अंदर डाल देना था। अब तो इन्होंने जिंदगी गुजार ली अपनी, 20, 25, 30 साल की उम्र इनकी उस वक्त में थी। 20 साल अब बीत गए इनको गुनाह करने के बाद भी जिंदगी खुलकर गुजारते हुए, लेकिन अब भी अगर उनको सजा दी जा रही है तो उससे भी बचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। इनों के लिए डूबकर मरने का मकाम है। ताहम जस्टिस बीवी नागरतना और अजल भोइया की बेंच ने मुजरिमीन के लिए इस रास्ते को भी बंद कर दिया है। अब इनके सामने कोई ऑप्शन, कोई रास्ता ऐसा नहीं है जिससे अपने आप को बचा सकते हैं। जी हाँ, बिल्किस बानो के लिए हम सभी दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको सेहत और आफियत अता फरमाए
और जो इन्होंने कानून की जंग लड़ी है, इसमें अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी दी है। ये भी हर इंसान के लिए आदरिया के ऊपर एक एतमाद की दलील है। जी हाँ, इस वीडियो का इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।